इस देश के चंदा चोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इस देश में 12 सालों में क्या किया जी नरेंद्र मोदी जी? इस देश को सिर्फ बांटने का काम किया, नफरत फैलाने का काम किया, दंगा करवाने का काम किया, भाई भाई को लड़वाने का काम किया। बात करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की और संगत भगौरों की। ये भगौरा प्रधानमंत्री हैं। बहुत जल्दी इन लोग भागने वाले लोग हैं। ये भाजपा के लोग हम ही को अपराधी, हम ही को आतंकवादी कहता है। बाकीपुर को तो लूटने का काम नितिन नवीन जी किए हैं। हमको इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल राज द न्यूज़ 15 के साथ। मेरी मौजूदगी अभी आरजेडी के कार्यालय में है। हमारे साथ अंबेडकर जी हैं। अंबेडकर जी, कल एक ट्वीट आया जिसमें बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूर्ति बनाया जाएगा यहाँ पटना जिला में। एक राम मंदिर के नाम पे 200 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ। ये भाजपा के लोग चंदा खाने का काम किए हैं, एमएलए एमपी खरीदने का काम किए हैं, राम राम जपना, अब पराया माल अपना। इस देश की संपत्तियों को लूटने का काम किए हैं और भगवान को बदनाम करने का काम करते हैं। नरेंद्र मोदी का मूर्ति बनाया जाएगा क्या? तो पटना में बोला जा रहा है नरेंद्र मोदी का मूर्ति बनाया जाएगा पटना में। मूर्ति? हाँ। अरे क्या क्या लोग करेंगे, वो अंधभक्त लोग का काम है। अंधभक्त लोग को कुछ दिखाई थोड़ी दे रहा है, उनको विकास थोड़ी दिखाई देगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का हालत आप देख ही रहे हैं, बद से बदतर हो गया बिहार में, इस देश में। वो दिखाई नहीं देगा। आई मोदी जी का मूर्ति बनाने का काम करेंगे। अच्छा, धर्मेंद्र मोदी जी भगवान है इस देश के? मोदी जी इस देश के भगवान हैं? आप मूर्ति बनाने का काम करिएगा? जो राम को छोटा दिखाने का काम किए हैं, अब खुद नरेंद्र मोदी जी बड़ा बन गए हैं और तिलंगी में उड़ाकर भगवान को उड़ाने का काम किए हैं, हनुमान जी को नचाने का काम किए हैं, और मोदी जी का मूर्ति बनाने का काम करेंगे। अरे शर्म लाना चाहिए इन भाजपाइयों को। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इस देश के एक बहरूपिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अच्छा, भैया हमारे पहले बतावा तो सुन लीजिए। एक नौटंकीबाज प्रधानमंत्री हैं, एक धोखेबाज प्रधानमंत्री, एक झूठा प्रधानमंत्री है, कमजोर प्रधानमंत्री है, एक कायर प्रधानमंत्री है। इस देश के एक चंदा चोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं सड़क से लेकर सदन तक कहूंगा, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं इस देश में प्रधानमंत्री बनके, मोदी जी आए हैं तो न्यूज खत्म हो गया, व्यापार खत्म हो गया, रोजगार खत्म हो गया, शिक्षा खत्म हो गया, स्वास्थ्य खत्म हो गया, पर्यावरण खत्म हो गया, नौकरी खत्म हो गया, युवा का भविष्य खत्म हो गया। और इस देश की सारी संपत्तियों को बेचने का काम किए हैं नरेंद्र मोदी जी। और इस देश में 12 सालों में क्या किया जी नरेंद्र मोदी जी? इस देश को सिर्फ बांटने का काम किया, नफरत फैलाने का काम किया, दंगा करवाने का काम किया, भाई भाई को लड़वाने का काम किए। और इन बेशर्मों को शर्म है और कहते हैं सबका साथ सबका विकास। किसका विकास हो रहा है? किधर है विकास? वो विकास और मोदी जी का तो विकास नहीं दिख रहा है। शर्म लगना चाहिए इनको। मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमेशा करो साहब, हमें पुराने दिन में लौटा दो। मोदी जी हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, अच्छे दिन से हम उब चुके हैं। बताइए तो जरा, ये जब इस देश में संकट आती है, विपत्ति आती है, नरेंद्र मोदी जी विदेश में भागने का काम करते हैं। आपको 2 रुपया का चॉकलेट बांटने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करके विदेश में जाते हैं। और जब लोग यहाँ नौकरी के लिए लड़ते हैं, रोजगार के लिए लड़ते हैं, तो आप उन पर लाठियां चलाने का काम करते हैं, वाटर कैनन का प्रयोग करते हैं, आंसू गैस का प्रयोग करते हैं, गोलियां चलाने का काम करते हैं। ये सरकार है, गुंडागर्दी सरकार है। मतलब आप दादागिरी से इस देश को चला रहे हैं। लोकतंत्र में जनता मालिक है, इस बात को याद रखिए कि सरकार किसी का भी हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे बिहार सरकार हो, इस बात को याद रखिए, सरकार हमेशा किराएदार होती है, मालिक होता है जनता। किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये मोदी जी का पापा का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये देश मेरा है और ये देश हम सबका है। हम लोग डरे वाला है जी। इन भाजपाइयों के साथ हम लोग अंतिम सांस तक इन भाजपाइयों के खिलाफ हम लोग लड़ने का काम करेंगे। अरे जिन्होंने राम को लूटा, हम तो कहते हे राम, जो किया है आपको नाम बदनाम, उसको कर दीजिए आप काम तमाम। तो निकलिए हमारे देश। कहते थे कि हम झोला लेकर चल देंगे, तो निकलिए ना हमारे देश से झोला लेकर। लीजिए झोला और निकलिए इस देश को छोड़कर। अरे झोला नहीं लीजिएगा मोदी जी, तो कम से कम सूटकेस लेके तो निकल जाइए। अरे अब तो छोड़िए महाराज, आप 1 बार प्रधानमंत्री बनिए, 2 बार प्रधानमंत्री बनिए, 3 बार प्रधानमंत्री बनिए, अब तो इस देश को बकच दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों से भी खतरनाक है, जान लीजिए। इन बेशर्मों को शर्म है?
चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये सदन के पिछले दरवाजे से भागे हैं, उसके बाद अगले दरवाजे से भागेंगे और आने वाले में ऊपर दरवाजे से भागेंगे। इस देश के एक डरपोक प्रधानमंत्री है और इस देश में इतिहास में लिखा जाएगा कि सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है, तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी जी। क्यों भागते हैं आप जी? आप तो 56 इंच वाला प्रधानमंत्री हैं। आप आइए, जनता की बात करिए, गरीब की बात करिए। आप साबित कर दिए, आप प्रूफ कर दिए कि इस देश के एक कमजोर प्रधानमंत्री, एक भगौरा प्रधानमंत्री है। खुद प्रूफ कर दिए। पिछले दरवाजे से भागते हैं, क्यों डरे हुए हैं? और धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दिए, कोई बड़का बीमारी नहीं है। इस देश का सबसे बड़ा बीमारी अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी जी है। इनका इस्तीफा हमको नहीं लेना है। इस देश से जड़ से उखाड़ कर फेंक देना है नरेंद्र मोदी जी को और भाजपा के लोगों को। हम तो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि आसमान में थूकने वाले को शायद ये नहीं मालूम है कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरों पर गिरता है। एक थूक चटवा लोग है, ये अंग्रेजों के दलाल है, अंग्रेजों के दलाली करते हैं। बात करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की और संगत भगौरों की। ये भगौरा प्रधानमंत्री हैं। बहुत जल्दी इन लोग भागने वाले लोग हैं, देश को बेचने वाले लोग हैं, राम को बदनाम करने वाला लोग है। इन लोग जाहिर जपाट लोग, नचनिया बनिया लोग देश को बेचने का काम किया है। और समय से बड़ा कोई बलवान नहीं है, जान लीजिए। समय सबका आता है और जब नरेंद्र मोदी जी का सरकार चल जाएगा तो दोबारा लौटने की संभावना नहीं होगी। इसलिए हम कहते हैं कि देश बचाओ, भाजपा भगाओ। एक क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी कल एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बोला कि उनकी माँ को गाली दिया गया है, उस पे आप क्या बोलिएगा? कौन बोल रहे थे? नरेंद्र मोदी कल एक वीडियो पोस्ट किए हैं अच्छा, इंस्टाग्राम पे। उसमें उन्होंने बोला कि मेरी माँ को भी भद्दी भद्दी गालियां दी गई है यंगस्टर के द्वारा। नहीं, ऐसा तो कोई वीडियो है नहीं, आया हुआ है इंस्टाग्राम पे। अरे गाली गलौज तो सबसे ज्यादा भाजपा के लोग ही किए हैं इस देश में, सबसे ज्यादा। भैया आप उठाकर देख लीजिएगा तो ना जाने कितने भद्दी भद्दी गालियों का प्रयोग किए। और इससे कोई अच्छा, लोग बेशरम लोग हैं। प्रधान का इस्तीफा हो गया, बिल्कुल। अब किसका इस्तीफा चाहिए आपको? हमको इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा चाहिए। और अभी जंतर मंतर पर दूसरा प्रोटेस्ट चालू हो गया है। बिल्कुल। आप इस बार अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है, क्या लगता है इस्तीफा होना चाहिए? इस बात का तो बहुत ये बात है कि एक तरी पार इस देश का गृह मंत्री बन जाता है और एक पढ़े लिखे युवा इस देश में नौकरी मांगने जाता है तो उस पर लाठियां और गोलियां चलाई जाती है। तो इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। और इस्तीफा नहीं दीजिएगा इस देश को छोड़ के चले जाइए आप। बिहार में AK-47 चलाया गया। हाँ, तो देखिए इसका ऑर्डर कौन पास करता है बिहार में? कौन है? बिहार का जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी वही है। एकदम अपराधी बनाने का काम किए हैं बिहार को। बिहार धू धू दम जल रहा है। बिहार बहुत एकदम पीछे चला गया है, एकदम अपराधियों की सरकार चल रहा है। और इस बात को हमको दुख है कि जो 7 को मर्डर किया हुआ है वही बिहार का मुख्यमंत्री बना हुआ है और वही आदमी गोलियां चलवाने का काम कर रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकता है? बांकीपुर में क्या लग रहा है इस बार? बांकीपुर में हम लोग को जनता इतना प्रेम और स्नेह करती है, आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगी। और ये वोट चोर गद्दी चोर का नारा तो हम लोग जानबे करते हैं। इन भाजपाइयों को तो शर्म लगना चाहिए। शुरू से वोट चोरी का काम करने का काम किए हैं, राम मंदिर में चंदा चोरी करने का काम किए हैं। तो लोग चोर लोग बेईमान लोग को शर्म लगना चाहिए। और बांकीपुर को तो लूटने का काम नितिन नवीन जी किए हैं और इतना लूटे बांकीपुर को कि डर से दिल्ली भागने का काम किया। अच्छा, जो एनडीए का सरकार, एनडीए के लोग और जन स्वराज के लोग जो मारपीट किए थे एन कॉलेज में, वो जानबूझ के किया गया था। अब देखिए उनका क्या मामला है। बूथ लूटने का काम हुआ था। उन लोग तो बूथ लुटेरा है ही शुरू से ही है। भाजपा के लोग चाहे डर गए होंगे, अब जो डर जाता है तो इस तरह का लूटने का काम करता है, ना तो वोट चोरी का काम करता है, ना तो खरीद फरोश का काम करता है। उन लोग को तो काम में है शुरू से ही। इन लोग तो अपराधी गुंडा मावाली लोग शुरू से है। दूसरा जंतर मंतर जो हो रहा है, हाँ, बिल्कुल। उस पे आप जाइएगा दिल्ली इस बार अमित शाह का इस्तीफा मांगने। हम लोग तो एकदम पूरे साथ हैं भैया। पूरे देश के लोग, युवा जितने साथी लोग, छात्र छात्रा लोग हैं, पूरे देश के लोग 140 करोड़ लोग हम लोग भाजपा को भगाने में लगे हुए हैं। चाहे इस देश के धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दिए हैं, और चाहे इस देश के नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना पड़े, और चाहे गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़े, इन भाजपाइयों को हम लोग जड़ से दम भगाएंगे। और अंतिम समय तक, जब तक शरीर में एक कतरा रहेगा, इन भाजपाइयों के खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये अंग्रेजों से भी खतरनाक है। 1942 में एक आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। हम लोग का एक ही संकल्प है कि एक आंदोलन और होना चाहिए, भाजपा भगाओ आंदोलन। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जो हाल ही में जेल में अभी भी बहुत ऐसे लोग बंद हैं
जो इसमें इस प्रोटेस्ट में थे, बिल्कुल। जो अभी भी रिहा नहीं हुए हैं, उस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? जानबूझ के बंद किया गया है? बिल्कुल, बिल्कुल जानबूझ के बंद किया गया है, जानबूझ के उन पर एफआईआर किया गया है, केस किया गया है। और ये सब किसके कहने पर हो रहा है जी? कौन है बिहार में मुख्यमंत्री? ये सम्राट चौधरी जी। अच्छा, मतलब भैया हम अपराधी हो गए हैं। ये भाजपा के लोग हम ही को अपराधी, हम ही को आतंकवादी कहता है, हैं? और हम ही लोग से आप वोट लेते हैं, बिहार के युवाओं से, बिहार के लोगों से आप वोट लेकर और उन्हीं को आप अपराधी और आतंकवादी कहते हैं। सबसे बड़ा अपराधी और आतंकवादी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आने वाले दिनों में जनता इनको माफ नहीं करेगी और जनता खरीद कर भगाने का काम करेगी। तेज प्रताप, एक क्वेश्चन है, तेज प्रताप को जानबूझ के जेल भेजा गया क्योंकि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, इसके वजह से? नहीं सर, शुरू से ही हमारे राजद परिवार को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बदनाम करने का काम किया, तेज कमजोर का नाम प्रताप को किया। जो जेल भेजा गया उसमें मकसद था जानबूझ के, क्योंकि वो लालू के बेटे हैं इसलिए। नहीं, तो हम तो साफ जाहिर है भाजपा के लोग हमारे परिवार को बदनाम करने का काम करते हैं, नीचा दिखाने का काम करते हैं, कमजोर करने का काम करते हैं। मगर हमारा समय कमजोर है, हम कमजोर नहीं है। इस बात को याद रखिए। हम लोग राजद के सच्चे सिपाही हैं, लालू यादव जी के सच्चे सिपाही हैं। हम लोग झुकने वाले लोग नहीं है, संघर्ष करने वाले लोग हैं और लड़ने वाले लोग हैं और इन भाजपाइयों को भगाने वाले लोग हैं। तेज प्रताप की क्या तो घर वापसी होने की चांस बनी हुई है? क्या तो वो अपना पार्टी छोड़ के वो वापस आरजेडी में शामिल होने का कायदा लगाया जा रहा है क्या? तो बिल्कुल, हम लोग तो राजद एक परिवार हैं और और लग रहा आना चाहिए तेज प्रताप वापस। बिल्कुल हम लोग तो एक साथ होना चाहिए। परिवार जब एक साथ हो जाएगा, इन भाजपाइयों को हिम्मत है कि आप हमको जेल में डाल दीजिएगा, हमको कमजोर कर दीजिएगा, हैं? और आप टीका टिप्पणी कर दीजिएगा। अरे लालू यादव जी एक नाम नहीं है, एक ब्रांड है, गरीबों के मसीहा हैं। और जब तक धरती और आसमान रहेगा, राजद परिवार का नाम रहेगा। कंगना रावत के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? कि कंगना रनावत जी हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद हैं और आए दिन जिस तरह से बयान देने का काम करते हैं, उन्होंने मर्यादा को तोड़ने का काम किया। देश के भविष्य के साथ उन्होंने खिलवाड़ करने का काम किए हैं, आम मर्यादित बात बोलने का काम किए हैं। बताइए तो जरा, गटर छाप का प्रयोग, गटर जैसे शब्दों का आप प्रयोग करते हैं। कंगना जी आप सांसद हैं और देश के सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, और सबसे बड़ा गटर छाप अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो जिस तरह से आए दिन बयान देने का काम करते हैं। जेनजी के बारे में बार बार नाली छाप कौन है जी? नाली छाप कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। गटर छाप कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इन लोग के दिमागे में कीचड़ चलता है, कीचड़ भरा हुआ है। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। इन लोग कीचड़बाज लोग हैं और यही लोग गटर जैसे शब्दों का प्रयोग करता है। बताइए तो जरा, कहते थे कि 2014 में हमारा देश को आज़ादी मिला है, ये कंगना जी बोलते थे। 2014 में इनके लिए देश आज़ाद हुआ है, तो 14 में इनका जन्म हुआ। उस तरह से तो समझिए कि अभी वो बच्ची हैं, वो पापा के परी हैं, और इनके पापा के बारे में अगर कोई कहता है तो इनको मिर्ची लग जाती है। पापा को बचाने का काम कर रहे हैं। देश का चंदा चोर कौन है? नौटंकीबाज कौन है? बहरूपिया कौन है? डरपोक प्रधानमंत्री कौन है? देश के नरेंद्र मोदी जी हैं। इन लोग पापी लोग हैं, इन लोग का पाप का घड़ा भर चुका है। जान लीजिए, आने वाले दिनों में जनता जवाब देगी। पप्पू यादव जो कल संसद के बाहर बैठे हुए थे, उनको चंदा चोरी वाला जो लगाया तो उन पे आरोप लगा रहा है कि ये गलत है। नहीं, जिस तरह से राम जी को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बदनाम करने का काम किया, उन्होंने पप्पू यादव जी ने साफ तौर पे बताने का काम किया समाज को, इस देश के लोगों को। देखिए, भाजपा के लोग सही में एक चंदा चोरी, राम को बदनाम करने का काम किए, धर्म को बदनाम करने का काम किए। और भगवा रंग तो भगवान का है। ये भारतीय जनता पार्टी भगवा के नाम पर, राम के नाम पर इस देश को लूटने का काम किया। पप्पू यादव जी बताने का काम किए हैं, समाज को सीधे तौर पे संदेश देने का काम किए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राम के नाम पर 200 करोड़ रुपया का चंदा घोटाला किया है और राम को बदनाम करने का काम किया है। सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि सारा स्कूल को ये लोग भगवा कलर करेंगे क्या? तो हाँ, भगवा, अरे क्या क्या सम्राट चौधरी जी, आप शिक्षा रोजगार तो दे ही नहीं सकते हैं, और सारे रंग को भगवा कर दीजिए। क्या उससे हमको रोटी मिल जाएगा? क्या उससे हमको घर मिल जाएगा? एक तरफ आप घर तोड़वाने का काम करते हैं और एक तरफ भगवा रंग से पेंट कराने का काम करते हैं। क्या क्या है, मतलब दुर्भाग्य भैया। बिहार का मुख्यमंत्री एक अपराधी मुख्यमंत्री बन चुका है। बताइए ना जरा, जो खुद अपराधी है, साथ साथ वो मर्डर किए हुए है,
आए दिन कितना लाठीचार्ज हुआ जी छात्र छात्राओं पर, और यहाँ तक प्रशासन को भी गुंडा बनाने का काम किया गया, रक्षक को भक्षक बनाने का काम किया और युवाओं पर गोलियां चलाने का काम किया। तो जब बिहार के मुख्यमंत्री एक गुंडा मवाली और चोर बेईमान है तो बिहार कहाँ जाएगा, विनाश की ओर जाएगा। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ लास्ट, कंगना रनावत जो है वो चिराग पासवान की गर्लफ्रेंड है क्या? अब तो चिराग पासवान जी बताएंगे। अरे पूरे भारतीय जनता पार्टी में तो पता नहीं, पहले मूवीज बना देखो मोदी जी इलू इलू खेलते थे विदेश में जाके मिलोनी जी के साथ, एक चॉकलेट के लिए विदेश में जाते हैं, करोड़ों रुपया खर्चा करके चॉकलेट देते हैं, इलू इलू करते हैं, ही करते हैं, खी करते हैं। मगर इस देश में इतना संकट है, विपत्तियां हैं, उस पर उनका कोई बयान नहीं आएगा, कोई टिप्पणी नहीं आएगा। रनावत के बारे में बताइए। अब वो चिराग पासवान जी बताएंगे कि कंगना जी के बीच में क्या चल रहा है, चिराग जी के बीच में क्या चल रहा है। इन लोग को तो सब दिन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इन लोगों का टाइम में दोनों का शादी होगा। अब शादी करेंगे कि ब्याह करेंगे कि क्या करेंगे, अब वो चिराग पासवान जी बताएंगे। और हमको तो लगता है कि शादी ब्याह मत करिए, करना है तो इस देश में विकास करिए और युवाओं को रोजगार दीजिए।